नोटी हो रहा के हैं, नोटी हो रहा। तो स्वागत है तुम लोगों का फिर से असैसिन्स क्रीड के पार्ट 2 में। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन लिंक में तुम जाके देख सकते हो, और बाकी जो नहीं देखना चाह रहे अभी के लिए बाद में देख लेना, बढ़िया पार्ट है, उनके लिए ओवरव्यू दे देता हूं। तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर, एक असैसिन जिसका नाम है एजियो। तो ये यहाँ पर आया है एक राजा को हराकर। राजा को हराया है इसने भगवान की मदद से। भगवान ने इसको कुछ शक्तियाँ दी थी एज अ बॉल के अंदर, पता नहीं कुछ ऐसा ही कुछ था स्टोरी। तो उसके अंदर इसको शक्तियाँ दी थी जिसकी मदद से उसने राजा को हराया, और ये फिर अपने अंकल के साथ अपने टाउन में वापस लौट चुका है। तो ये इसका खुद का घर है और इसके अंकल भी इसके साथ ही रहते हैं। तो अबे ये क्या किया मैंने, लड़की नीचे फेंक दी। अबे ये तो मर गई शायद ये लड़की, अब क्या करूं। अबे भाड़ में जा लड़की, मेरी रिश्तेदार थोड़ी है, मैं जाता हूँ अपना मिशन करने के लिए। तो ये सामने जो मोहतरमा दिख रही खूबसूरत सी, जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा उनकी जानकारी के लिए है, ये मोहतरमा ही कैटरीना है। तो कैटरीना एक मतलब शादियों का कुछ इसका कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसा ही कुछ काम करती है ये। तो यहाँ पर ये लड़की हम पे लट्टू हो गई है। भाई लगता आपके प्यार में गिर गई भाई। तो यहाँ पर स्टोरी लाइन ये कहती है कि मतलब ये लड़की एक शादी करवानी, मतलब कुछ भी ऐसे फंक्शन वंक्शन ऑर्गेनाइज कराती है। तो हमारा जो एजियो कैरेक्टर है, इसकी बहन क्लाउडिया, इसने एक पार्टी रखी है इसकी बहन ने अपने भाई के घर वापस आने पर, और पार्टी करवा रही है यही कैटरीना। तो गलती से ये इसको पार्टी के बारे में बता देती है क्योंकि इसको नहीं पता कि यही एजियो है। तो मुंह बंद रखने के लिए कैटरीना इसे कहती है, तो ये कहता है मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तो पता नहीं ये क्या मांग रहा है एजियो कैटरीना से, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। पता नहीं कुछ भी मांग सकता है शायद। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है तो पता नहीं इसने क्या मांगा है, वो तो शाम होने पे पता चलेगा जब हम पार्टी के अंदर जाएंगे। तब तक चलते हैं आगे की तरफ। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तुम सब्सक्राइब कर सकते हो, वैसे भी चैनल डेड चल रहा है, मैं क्या ही बोलूं। अबे पता नहीं क्या भाई हवा में उड़ रहा है, असैसिन है, स्पाइडरमैन है तू। और इस सामने जो भी आता है देख, बेवकूफ को पता नहीं क्या शिफ्ट दबाने से ये भागता भी है और तोड़ फोड़ भी करता है, धक्का देते जाता है लोगों को। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी सेकंड जगह पे। ओहो, अरे क्या आदमी है बे, मतलब इस बंदे ने हमारे अंकल का घोड़ा घुमा दिया है और उसको ये ढूंढने के लिए कह रहा है। मतलब यही औकात रह गई है भाई, मैं एक राजा को मारकर आया हूँ, असैसिन हूँ, और ये बंदा मुझसे घोड़ा पकड़वा रहा है। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है भाई इस बंदे की। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि GTA की वीडियोस जो मैं सैन एंड्रियास की बनाया करता था पहले, उस पे अगर तुमको पता नहीं बहुत लोग अभी भी खेलते हैं कि नहीं खेलते, तो तुमको वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। कि GTA 5 ज़्यादातर शिफ्ट कर चुके हैं, GTA 6 भी आने वाला है अगले 1-1.5 साल के अंदर। तो मुझे नहीं पता और कौन से गेम तुम देखना चाहते हो, और मेरी वीडियो एटलीस्ट तुम देखा तो करो। मैंने पिछली वीडियो डाली है और अभी तक उस पर 1 व्यू है, वो भी मेरे सेकंड अकाउंट से। मतलब तुम देख तो लो यार, एटलीस्ट इतनी मेहनत कर रहा हूँ। चलो कोई नहीं, एक ना एक दिन कुछ तो हो ही जाएगा शायद। तो पहुंचा दिया है मैंने घोड़ा उसके पास। मतलब भाई बिल्कुल नल्ला है भाई, ये कोई काम धंधा नहीं इसको। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार, देखो कौन अपने शहर आया यार। निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार। बड़ी बड़ी आंखें और मुंह है छोटा सा, सिर पे है टोपी और काल मोटा सा। हाँ भाई, तो हम आ चुके हैं। मतलब भाई क्या बोलूं, एक लड़की से फूल के कटोरे उठवा रही है, तो कोई इससे घोड़े पकड़वा रहा है। मतलब भाई ये असैसिन है कि कौन है। तो यहाँ पर स्टोरी लाइन के अंदर ये घूमता भटकता आ जाता है एक कैनन देखने के लिए, जो कैनन खराब हो चुका है ऑब्वियसली। तो हमें ही ढूंढ कर लाना होगा जो ये कैनन ठीक कर सके। तो इन्होंने एक और काम दे दिया, जाओ कैनन ठीक करने वाले को ढूंढ कर लाओ। ये मर्सेनरीज पता नहीं कौन है ये बंदा, पता नहीं कहाँ दारू पी के सोया हुआ है। तेजी से चलते हैं उसकी तरफ।
तो मैं पहुंच चुका हूं इस बंदे के पास। देखो दारू पी के सो रहा है, तो इन लोगों की एक ही सज़ा है, इनका सर कलम कर दिया जाए। भाई मार नहीं सकता इसको मैं, भाई मारने का ऑप्शन होता ना कसम से इसको काट देता। भाई सो रहा है ये काम करने के टाइम पर, दोपहर के 2 बजे धूप हो रही है। हाँ तो अब इससे बात कर रहे हैं हम कि भाई तुम यहाँ क्यों सो रहे हो। तो बंदा कहता है आराम करके थक गया हूँ इसलिए फिर आराम कर रहा हूँ। अबे गधे कहीं के उठ जा। भाई मतलब क्या बंदा है। यहाँ पर कैनन खराब हो गई, कभी भी देश पे अटैक हो सकता है क्योंकि ये पुराने एंशियंट टाइम्स की बात है और ये बंदा आराम से सो रहा है। तो हम इसको एक कहते हैं कि तुम ठीक नहीं कर सकते कैनन, तो कोई और ठीक करेगा। तो कह रहा है नहीं मेरे कैनन को कोई और मेरे अलावा टच नहीं कर सकता। जैसे भाई इसी गंजे ने बनाया है पूरा महल और ये कैनन, एक कैनन बना के इतनी चौड़ दिखा रहा है। हाँ भाई पकड़ खा जा इसको। मतलब कैनन रेडी नहीं थे, इन मजदूरों ने गलती से फायर कर दिया तो गला पकड़ के मार रहा है। देख रहा है उसके पीठ पे कितनी बड़ी तलवार है, काट डालेगा वो। हाँ भाई ठीक कर दे कैनन। इन दोनों को ये गधा कह रहा है कि तुम ही दोनों हो जो इसे खराब कर सकते हो। तो मतलब कैनन हो गई है ठीक, तो हमें एक मौका मिला है ट्राई करने का। तो हम सीधा निशाना लगाते हैं। वहाँ पर 5 निशाने लगाने थे, मैं एक ही दिखा रहा हूँ, बोरिंग लग रहा था मुझे भी बहुत ज़्यादा। तो अब मेरे जाने का समय हो गया है मिलने के लिए कैटरीना से। तो लेकिन ये बंदा हमें कहता है कि तुम आराम से जाओ, अगर तुमको फिर से कैनन की आवाज़ सुनाई दे तो समझना हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब कोई हमले वमले नहीं हुए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए तुम आराम से जा सकते हो। तो वक्त हो गया है शाम का और हमें जाना है सरप्राइज पार्टी में, जहाँ पर मुंह बंद रखने के लिए कैटरीना हमें देने वाली है कुछ जो हम उससे मांगे। तो हमें तेज़ी से जाना होगा वहाँ पर, और मुझे नहीं पता मैं क्या मांगूंगा। शायद अभी तक मैंने इंट्रो में लगा दिया होगा कि मैं क्या मांग रहा हूँ उससे। तो हम पहुँच चुके हैं अपने घर पर, जहाँ पर ये रही कैटरीना। भाई लुक्स देखो कैटरीना की कितनी प्यारी लग रही है। तो अब यहाँ पर ये लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं कि ऊपर लोग हैं, मतलब जो भी इसकी मम्मी आई हुई है एजियो की और गेस्ट आए हुए हैं, तो हमें उनके साथ पार्टी अटेंड करनी है और यही है पार्टी ऑर्गेनाइजर। तो हम पहुँच जाते हैं सीधा ऊपर, जहाँ पर ये रही इसकी मम्मी। तुमने पिछले एपिसोड में इसकी बहन को देखा होगा पीछे वाली, और ये रही इसकी मॉम जिससे तुम इस एपिसोड में मिले हो। तो ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया। इसके अंदर देख लो कि इसने एक राजा को हराया था भगवान की मदद से, और इसके अंदर ये एक अननोन बंदा है जो कहता है मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने राजा को हरा के उसे ख़त्म नहीं किया। तो वहीं पर हमारे अंकल कहते हैं हमें कि तुमने उसे मारा नहीं मारा तुम्हारा डिसीजन है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बंदा है ये निकोला मैकोला, वो बंदा ऑफेंड होके चला गया। तो पार्टी ख़त्म हुई और अब मैं आ चुका हूँ शर्त मुताबिक बाथ लेने के लिए अपने कमरे में। तो यहाँ पर नॉर्मल मैं बाथ लेने कर आया हूँ, मैंने किसी को नहीं बुलाया। यहाँ पर नॉर्मल कपड़े चेंज कर रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। तो नहाने के लिए भाई बाथ टब है यहाँ पर, ऑब्वियसली उस टाइम पे शायद शावर नहीं होते थे, मुझे नहीं पता। तो आराम से नहाने के लिए जा चुका हूँ मैं। तो नहाते नहाते पता चलता है कि गेट पर आई है कैटरीना, और एज अ शर्त मुताबिक चुप रहने के लिए वो कुछ हमें देना चाहती है। तो ये आ गई है कैटरीना, देखो ठरकी को। तो अब इसके आगे का सीन ऑब्वियसली मैं तुम्हें क्या लगा इस पार्ट में दिखा दूंगा। अगर देखना है तो पार्ट 3 में सब्सक्राइब करो अभी के अभी।